अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि सबको पता है कि दिसंबर का एंड चल रहा है और बच्चों की छुट्टियां भी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी छुट्टियां हैं, जो नाइट मैट्रिक में होते हैं, जो मतलब स्कूल लाइफ अपनी जी रहे हैं, जो कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, उनकी छुट्टियां चल रही हैं। सो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हम भूलते नहीं इस चीज़ को। तो हमारी आज की दूसरी क्लास अबाउट ड्रीमवीवर CS6 वेबसाइट, वही चीज़। और मुझे यकीन है कि आप सबने पिछली वीडियोस में जो चीज़ें पढ़ी हैं उनकी आप रोज़ प्रैक्टिस करते होंगे, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करके आपको याद रहेगा और आप उसको भूलेंगे नहीं। तो हमने कल जो हमने वेबसाइट बनाना शुरू की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि आपके पास एक हमने पेज लिया, उसको HTML में कन्वर्ट किया, उसके अंदर हमने हेड के टेक्स्ट को समझा, उसके अंदर टाइटल क्या होता है वो समझा, फिर हमने बॉडी के अंदर एक लाइन लिखी थी और देन हमने उसको अपने क्रोम पे जाके चेक किया था कि आया वो वहाँ पे नज़र आ रही है या नहीं। और यहाँ तक का काम अगर किसी ने नहीं देखा है या नहीं पता है, तो मेरी वीडियोस जो पहले की हैं उसमें जाके प्लेलिस्ट के अंदर चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखा करें। तो मैं अपनी क्लास कंटिन्यू करता हूँ आज के दूसरे चैप्टर लेसन से। वो है हमारे पास, आज हम देखेंगे बॉडी के टैग में हेडिंग टैग। एक हेडिंग टैग होता है। हेडिंग की 6 क्लासेस हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। ये मुख्तलिफ साइजेस हैं हेडिंग के। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये हेडिंग्स को पेज के सेंटर में कैसे लाएं। अच्छा, सेंटर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्क्रीन की अलाइन सेंटर, हम लाएंगे उसको अलाइनमेंट सेंटर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड होती है, सेंटर होता है और राइट होता है। तो हम लेफ्ट और राइट को छोड़ के बीच में लाएंगे। फिर हम उसको ये भी देखेंगे अगली वीडियोस में कि वो जो टेक्स्ट हमारा सेंटर में है, हम उसको नीचे एक किस पर्टिकुलर डिफ के अंदर डाल के देखते हैं। तो यहाँ तक बने रहिए। मैं अपनी स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ, आप भी अपनी स्क्रीन की तरफ आ जाइए। और अभी तक किसी ने मुझे शेयर नहीं किया है, शेयर कीजिए। लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेनिफिट मिलना है इससे, मुझे नहीं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, अब मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आ गया हूँ और मैं थोड़ा क्लोज होकर बात करता हूँ और मैं थोड़ी आम ज़बान में बात करता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि आप सबके लिए मैं इजी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने प्रीवियस वर्क हमने जो किया था वो मैंने सेव करके रखा हुआ था कि हमने हमने अपने टाइटल का नाम चेंज किया, उसका नाम रखा माई फर्स्ट वेबसाइट, एंड बॉडी के अंदर आगे लिखा हेलो वर्ल्ड। तो मैं ये काम रहने देता हूँ, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा। लेकिन हम इसी के अंदर नीचे आके थोड़े से 2-3 इंटर्स प्रेस करने के बाद हम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, मतलब ये हमारा ब्रैकेट है। और साथ में H1 लिखते हैं। देखें, H लिखा तो H की 6 क्लासेस आ गई। H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब इससे घबराना नहीं है। H1, H2, H3 का मतलब क्या मैं बताता हूँ। जैसे आपकी वर्ड के अंदर आप अपने अल्फ़ाबेट की साइजिंग कर देते, मतलब उसका साइज, टेक्स्ट का साइज बड़ा करते थे, उसकी फॉन्ट साइज बढ़ाते थे कि ये 12 फिट्स पे है तो 12 से हट के 14 हो जाए, 16 हो जाए, जैसे उसका मतलब उसको बड़ा करके दिखाना। तो मैं ले रहा हूँ H1, ताकि हमने H1 की बात की थी, तो H1 लेके मैंने इसको किया बंद और मैंने इसको कराया क्लोज, सेल्फ क्लोजिंग क्लोज। अच्छा, ये किस तरह आएगा ये आपने अगर नहीं पता अभी तक तो आप क्लासेस में जाके देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे स्पेस दे के लिखता हूँ दोबारा से हेलो वर्ल्ड। और ये लिखने के बाद मैंने इसको इस तरह लिखने के बाद मैंने किया सेव, और मैंने यहाँ पे प्रीव्यू चेक करने के लिए क्लिक किया। ये देख रहे हैं, एक हेडिंग टैग ये होता है, एक आपका हेडिंग टैग बन गया। ये हो गई यहाँ तक की बात। अब हम आगे चलते हैं। ये हुआ क्या है ये भी मैं अभी बताता हूँ, लेकिन हम पहले क्लास को समझें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब मैंने इसको 2 तरीके से ये अलाइन हो सकता है सेंटर में। या तो मैं एक टैग लगाऊं जिसका नाम रखूं सेंटर, और इसको मैं हेड के टैग के बाद क्लोज कर दूं और कंट्रोल S करूं और क्रोम पे आके मैं करूं F5। देखें ये सेंटर हो गया, बट देयर इज अ मिस्टेक ओवर देयर। वो क्या है अब देखते हैं। मैंने इसको बंद ही नहीं किया।
अब करूंगा बंद और अब करूंगा इसको सेंटर। ये देखिए पेज के सेंटर में आ गया। तो ये जो चीज हुई, अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चला हूँ। H1 जो टैग है उसकी जो पिट साइज होता है, जो उसके आपके फॉन्ट के साइज को आप बड़ा करते हो, वो होता है अराउंड 24-25 के बीच। फिर उससे नीचे चलते चली जाती है बात, मतलब जो आपका S6 होगा वो अराउंड 12 पिट्स पे होगा, मतलब 12 उसकी पिक्सल हाइट होगी आपकी वर्ड की। तो ये चीज़ें डिफरेंट आपने अपनी हेडिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा एक तरीका ये था, हमने सेंटर देखा कि टैग लगाया, सेंटर का सेंटर कर लिया, बट आप चाहते हो मैं सेंटर ना लिखूँ। मैंने यहाँ से सेंटर हटाया, मैंने यहाँ से इसका क्लोजिंग टैग हटाया और H1 के टैग के अंदर आके मैंने स्पेस दिया और मैंने लिखा STY। देखिए कि स्टाइलिशंस आ रहा है। मैंने स्टाइल ले लिया और साथ में कीबोर्ड से एक बटन होता है आपके पास टैब, टैब प्रेस किया, उसने उसको पूरे को एट्रीब्यूट सेट करके दे दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है फॉन्ट साइज। देखेंगे आपको दे रहा फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट, फॉन्ट स्ट्रेच, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट। अच्छा मैं फॉन्ट नहीं ले रहा, हमें चाहिए थी इसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, या इसको आप लिखें फॉन्ट टेक्स्ट अलाइन। देखिए मैंने टेक्स्ट अलाइन जैसे ही लिखा उस पर आ गया, स्टेरिसन दे रहा है, स्पेस बार दबाएंगे आ जाएगा। और जैसे ही मैं लिख दूं सेंटर, सेंटर को सिलेक्ट किया, सेंटर हो गया और मैंने उसको रन करा दिया और मैंने उसको किया कंट्रोल S। अब क्या होता है, पहले तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं कंट्रोल X कर रहा हूँ और इसको मैं बंद कर रहा हूँ और मैंने इसको कंट्रोल S कर दिया और मैंने इसको आगे किया ऐसे, तो ये इधर आ गया वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में। अब मैं इसको वापस वो टैग जो है मेरा वो मैं लिख देता हूँ और साथ में इसको थोड़ा सा स्पेस दे के कर देता हूँ और मैं अब करता हूँ कंट्रोल S। अब देखें क्या होता है, गायब हुआ क्या। अब देखना हुआ क्या, हुआ ये कि आपने इसका ब्रैकेट ही बंद, इन्वर्टेड कॉमा खोलोगे तो इन्वर्टेड कॉमा बंद भी करना है। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। देखिए वापस F5 प्रेस किया, ये इसके सेंटर में आ गया। तो ये दो मेथड है सेंटर में लाने के। अब आप चाहो तो इस पूरे को कॉपी कीजिए कंट्रोल C करके और इसके बाद इसके एंड पे आए और इंटर प्रेस कीजिए और कुछ नहीं, सिमिलरली आपने आके यहाँ पे 2 लिखना है या 3 लिखना है या 4 लिखना है या 5 लिखना है और इन सब के सेल्फ क्लोजिंग टैग को भी चेंज करना है आपने। 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, देन 5 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। देन एक और ले लेते हैं हम, ताकि हमारे पूरे 6 की जो हमारी बात थी वो आज कंप्लीट हो जाए। और मैं इसकी स्टार्टिंग टैग के ऊपर भी आके इसको 6 कर देता हूँ, देन एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे और मैं करता हूँ कंट्रोल S, मतलब सेव कर दी जाए। और अब देखें एक पैटर्न बन गया है यहाँ पे कि पहला H1 आ गया, देन H2, H3, H4, H5, ये जो आखिरी वाला है ये 8 क्लास कहलाती है और ये जो हमने यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ था ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अब देखें कितना फर्क है। ये सारी चीज़ें आपने अपनी वेबसाइट में डालनी होगी। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिफ और डिफ को किस तरह मेंटेन करना है। डिफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वेबसाइट में। डिफ मतलब सेक्शंस आप बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखें। टिल देन अभी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे आखिरी, अभी तक मुझे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जब तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।